जो बौद्धिक रूप से देखा नहीं जा रहा है। अभी लाभ और हानि का वातावरण है और लाभ और हानि में भी झारखंड को सामने रखकर लाभ और हानि नहीं लोग देख रहे हैं। उसी का परिणाम है प्रदेश में अभी की जो वर्तमान स्थिति है। केवल क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए कोई सामने आते हैं, कुछ लोग दुर्गामी तो रखे हैं साथ में, लेकिन राजनीतिक दुर्गामी सोच के कारण कहीं ना कहीं हमारे लोग कठिनाई में हैं। और खासकर जिन्होंने कभी भी झारखंड को अपने जहन में, उस झारखंड के मानचित्र को, झारखंड में वास करने वाले लोगों को, झारखंड का वर्तमान और भविष्य को अगर संजोकर कोई लीडर आगे नहीं काम कर रहा है तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। तो आज जो कारण है कि बहुमत के बाद भी आकांक्षा थी बहुमत की, आकांक्षा थी कि लोकल लीडरशिप की, ये सारी चीज़ें पूर्ण हो गई। लेकिन जो डिमांड के साथ जो आए हैं, जिस डिमांड को पूरा करने के लिए आए हैं, उस डिमांड अभी भी वहीं के वहीं है, बल्कि और विकराल रूप ले लिया। विश्वास का जो धागा बंधा था वो टूट के तार तार हो गया है। सर, आप लोकतांत्रिक तरीका है, इस पे क्या प्रतिक्रिया दें? नहीं, ये तो इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो है, और ये राजनीतिक चरित्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में बैठे व्यक्ति जो भी बैठे हुए हैं वो ये लोकतांत्रिक व्यवहार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। खुद उन्हें इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आचरण वो कर रहे हैं। मतलब इस आचरण को लेना मतलब हो गया उनकी मानसिकता में अब लोग बचे नहीं, सत्ता का केवल जो अहंकार है वो दिख रहा है। देखो, मैं पहले दिन से ही इस विषय पे बड़ा स्पष्ट हूँ कि आंदोलन एकदम सटीक सही धारा में लड़ा गया। हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ये बच्चे कोई सहज ही सड़क पर नहीं आए हैं। जो छात्र मेरे भाई हैं वो सहज से सड़क पर नहीं आए, वो अपना बेसिक डिमांड के साथ सड़क पर थे। उनको जो तरीका अपनाया गया आश्वासन का, मैं पहले भी बोला, छल से बनने वाली सरकार वो यहाँ के नौजवान के भविष्य के साथ फिर से छल कर दिया है और आज दुविधा में डाल दिए हैं सारे लोगों को। और अब ये कानूनी पेच के रूप में एक जांच और फिर कोर्ट, बस इसी के अभी घेरे में है। आने वाला भविष्य क्या होगा, कब इससे निपटारा होगा, जांच सही दिशा में जाएगी कि नहीं, सारे डाउट में है। अभी के दिनों में आपने पत्र भी लिखा है सेंट्रल, वो सपना कहीं ना कहीं चूर हो गए स्कूल के माध्यम। नहीं, वो बिल्कुल से सपना चूर नहीं होगा, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच में एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। सेंट्रल का ये डिसीजन से हमारा राज्य में जो संसाधनों के ऊपर सरकार और यहाँ के लोगों का, झारखंडी बेसिकली सरकार नहीं, झारखंड के संपत्ति पर जो विशेष अधिकार जो हमारा था कि भाई हम अपने संसाधनों का उपयोग, चूंकि सपना तो यही दिखाए थे, संघर्ष तो इसी के ऊपर किए थे कि भाई हम पटना से अगर रांची आए तो हमारा ये केंद्र इसलिए बना चूंकि यहाँ के संसाधनों का अधिकतर उपयोग यहाँ के जीवन, यहाँ के लोगों के जीवन के उद्धार के लिए और संसाधन यहाँ के विकसित झारखंड का निर्माण के लिए लगे। आज इस निर्णय से सीधे तौर पर निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा, लेकिन मैंने उस दिन आपको बड़ा स्पष्ट कहा था कि 9D के अंदर में एक प्रावधान वहाँ किया हुआ है जहाँ राज्य सरकार केंद्र के साथ सहमति बनाकर शर्तों के आधार पर ये राज्य को शेष उठाने का अधिकार दिया जा सकता है। अब हमने यही कहा कि शेष उठाने का, शेष लेने का अधिकार के बीच में राज्य की प्रतिबद्धता देखना पड़ेगा, क्योंकि जो शेष का हिस्सा है वो राज्य में बंडर बांट के लिए नहीं होना चाहिए। वो विशेष करके जिस एरिया के लिए हमें ये शेष प्राप्त हो रहा है, जिस खनन क्षेत्र से ये शक्ति जो हमारे मिल रही है और जो विस्थापन वहाँ पर हो रहा है, जो इस खनन प्रक्रिया से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने में ही इसका खर्च होना चाहिए, चाहे वह शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनके कौशल विकास में, उनको नियुक्ति, नौकरी और उसके आधार बनाने में ही इसकी खर्च होनी चाहिए।